15 जनवरी 1947 जिसे लॉस एंजलिस के लोग कभी नहीं भूल सकते। आपको जो सच लगता है शायद वो सच है। एक पेडेस्ट्रियन को एक लाश दिखी। दुनिया अब उन्हें सिर्फ ब्लैक दहलिया के नाम से जानने लगी थी। एलिजाबेथ केस अब भी अनसॉल्व्ड है। जनवरी 1947 जिसे लॉस एंजलिस के लोग कभी नहीं भूल सकते। इस दिन काफी लोग अपने कामों में बिजी थे, पर एक खौफनाक मंजर ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। एक सुंदर और एम्बिशियस लड़की का नाम अब हेडलाइंस में था, एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे दुनिया ब्लैक दहलिया के नाम से जानती थी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरफ जो आज तक सुलझ नहीं पाई। क्या एलिजाबेथ का मर्डर सिर्फ रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस था या उसके पीछे कोई और राज था? आपको जो सच लगता है शायद वो सच नहीं। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी मिस्ट्री की दास्तान जो अब तक कई राज छुपाए हुए हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट एक सिंपल लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे थे, जैसे हॉलीवुड में जाना और बड़े बड़े शहरों में अपने टैलेंट को पहचानवाना। लेकिन एलिजाबेथ के सारे सपने उसी तरह बिखर गए जैसे उनका जीवन। जैसे जैसे एलिजाबेथ बड़ी होती गई वैसे वैसे उन्होंने अपने आने वाले जीवन के लिए एक सपना देखा। उन्होंने सोचा कि वह हॉलीवुड जाएंगी, लेकिन उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उनके जीवन में पहले से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन। लेकिन अब हॉलीवुड में काम करना सिर्फ उनका सपना नहीं बल्कि उनका जीवन बन गया था। जब वो लॉस एंजलिस पहुंची तब वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती थी। जैसे जैसे ऑडिशन होते जा रहे थे वैसे वैसे वो और ज्यादा पैशनेबल होती जा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोगों में खुद को अकेला महसूस करती थी, और जब उनका कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा था तब वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। जनवरी के शुरू के दिन एलिजाबेथ के लिए जैसे नॉर्मल थे। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया और वो शहर की अलग अलग पार्टीज में भी जाती रही। लेकिन उन दिनों उनकी एक मीटिंग ऐसी थी जो आज तक एक राज है। विटनेस के हिसाब से एलिजाबेथ को एक होटल के पास देखा गया था जहां वो एक आदमी के साथ दिखाई दी। ये आदमी कौन था? क्या ये उनका दुश्मन था या उनका दोस्त? ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 15 जनवरी को जब लोग अपने अपनी जॉब्स पर जा रहे थे तब एक पेडेस्ट्रियन को एक लाश दिखी। वो लाश जो हमेशा के लिए एलिजाबेथ बन चुकी थी। उनकी बॉडी का यूज सिर्फ एक मर्डर के लिए नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम के लिए किया गया था। क्या सच में एलिजाबेथ के मर्डर के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था? एलिजाबेथ की बॉडी को एक ऐसे रखा गया था जैसे कोई आर्ट पीस हो। उनका मर्डर किसी नॉर्मल किलर का काम नहीं लगता था। पुलिस को उनका चेहरा इस तरीके से म्यूटिलेट हुआ मिला कि पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये मर्डर एक प्लान्ड क्राइम था। एलिजाबेथ के हाथ पैर काट दिए गए थे जो पुलिस को अलग अलग जगह पर मिले। ये सिर्फ एक इंसान का मर्डर नहीं था बल्कि एक मैसेज था जो लॉस एंजलिस के लिए छोड़ा गया था। किलर ने अपने काम में एक प्रोफेशनल की तरह प्रिसीजन दिखाई थी और इस वजह से पुलिस के आसपास एक मिस्ट्री थी, ये कौन कर सकता है। जब एलिजाबेथ शॉर्ट का केस पब्लिक में आया तो मीडिया ने इसे सेंसेशनलाइज कर दिया। दुनिया अब उन्हें सिर्फ ब्लैक दहलिया के नाम से जानने लगी थी। उनका असली नाम और उनका जीवन अब एक कहानी बन गया था। पुलिस ने बहुत सारे सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन एक नाम जो बार बार सामने आया वो था जॉर्ज हॉडेल। जॉर्ज हॉडेल जो एक रिनोवेंट डॉक्टर था, लेकिन उनका प्राइवेट जीवन एक मिस्ट्री से भरा हुआ था। हॉडेल के आसपास काफी ऐसे फैक्ट्स थे जो पुलिस के लिए एक रेड फ्लैग थे। वो एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज थे जो अब सामने आने वाले थे। जॉर्ज हॉडेल पर कुछ एविडेंस थे, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि पुलिस इनको अरेस्ट कर सके। उनके घर में कुछ अनजान चीजें मिली जो एलिजाबेथ शॉर्ट के मर्डर केस से मिलती जुलती थी। इस केस ने सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि हॉलीवुड के ग्लैमर दुनिया के पीछे जो छुपा हुआ अंधेरा था उसे भी दिखाया। अब पुलिस को एक और सस्पेक्ट का पता चलता है, ऑर्सन वेल्स, एक रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर। वेल्स ने अपनी कुछ फिल्म्स में जो विजुअल दिखाए थे उनमें एलिजाबेथ के मर्डर जैसे कुछ पैटर्न्स दिखे, लेकिन
लेकिन पुलिस के पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने वेल्स को इंटरव्यू किया। लेकिन ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया जब कई और सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए। मीडिया ने अब इस केस को एक हॉलीवुड मिस्ट्री बना दिया था और एलिजाबेथ का मर्डर एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया था। इस केस के दौरान कई ट्विस्ट और टर्न्स आए, लेकिन एलिजाबेथ के मर्डर का सच कभी सामने नहीं आया। जॉर्ज हॉडेल पर इस केस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिक्शन थे, लेकिन उस पर कभी चार्ज नहीं लगाया गया। इसके अलावा कई और थ्योरीज बनी। क्या एलिजाबेथ का मर्डर हॉलीवुड स्कैंडल था या फिर इसमें कई और लोग इन्वॉल्व थे? अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप को कातिल साबित कर दिया। कुछ सालों बाद जॉर्ज हॉडेल के बेटे स्टीव हॉडेल ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपने फादर को ब्लैक दहलिया का किलर कहा। उन्होंने एविडेंस को रिव्यू किया और पुलिस रिकॉर्ड्स को दोबारा पढ़ा और इस बात को दिखाया कि जॉर्ज हॉडेल ही एलिजाबेथ का रियल किलर था। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला और एलिजाबेथ केस अब भी अनसॉल्व है और आज भी लोग इसके बारे में थ्योरीज बनाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, लॉस एंजलिस ग्लैमर शहर के पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ था जिसमें एलिजाबेथ का मर्डर हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल बनकर रह गया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या जॉर्ज हॉडेल ही सच में एलिजाबेथ का रियल किलर था या फिर एलिजाबेथ की मौत के पीछे कोई और बड़ी वजह थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मिस्ट्री हमेशा लोगों के दिमाग में एक राज बनकर रहेगी और इस बात का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। खैर, हमारा तो टाइटल यही रहेगा, हु किल्ड द ब्लैक दहलिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे, बाय।